तो ये है हमारी क्लास 8th एंड यहाँ पे हम जो है इंग्लिश के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, आपका मॉडल पेपर है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ से आप सीखेंगे कि आपको पेपर कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं और किस क्वेश्चन का क्या मतलब है। बाकी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन जहाँ पे पूछे गए हैं वही आ जाएं। ठीक है, इसलिए आपको जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसको अच्छे से पढ़ना है। एंड दूसरे जो पेपर आपको मिलेंगे 8th के पेपर, ठीक है ना, मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर जो आपको मिलेगा, आपने उसको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ऑलरेडी मैंने समझा दिया है पहले ये पेपर कैसे होगा इंग्लिश का। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप मेहरबानी करके देख लें। ठीक है ना, तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, समझ आ रहा है तो फिर भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी ई सबक को शेयर करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा पहला। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है, ये पैराग्राफ होते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके लिए ज़रूरी होता है आपको क्वेश्चन का समझ आना। रीड द फॉलोइंग प्रोज पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ठीक, कहता है कि जो नीचे का प्रोज का पैसेज है, पोएम्स और प्रोज होती है, ठीक है ना, प्रोज होती है जिस तरह से कहानियां या स्टोरीज लिखी होती है आपके बुक के अंदर, और बाकी जो होती है पोएम होती है शायरी, या जिसको हम कहते हैं जो इंग्लिश में लिखी रहती हैं आपकी, उनको हम कहते हैं पोएम। तो ये है आपका प्रोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक प्रोज दिया है, लेकिन बात यह है कि ये पैराग्राफ इसने लाता कहाँ से है। ठीक है ना, ये वाला और दूसरा पैराग्राफ एग्जामिनर कहाँ से लाएगा। देखिए, जनरली ये होता है कि अगर आपको दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आपकी अपनी किताब में से होगा जो इंग्लिश आप पढ़ते हैं, दूसरा पैराग्राफ में भी आपकी किताब में से ना हो, या फिर एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि दोनों के दोनों पैराग्राफ आप ही की किताब में जो चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो टर्म सेकंड के T2 के जितने भी चैप्टर्स हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, उनके जो है उनमें से ये वाला पैराग्राफ जो है डाल देता है। ठीक है ना, या T1 के भी जो है वो डाल सकता है, या पिछली क्लास का पैराग्राफ डाल सकता है। तो पैराग्राफ अपने आप में ट्रिकी होता है। मोस्टली मुझे पता है बच्चों को समझ नहीं आएगा, बट जिन बच्चों को समझ आता है या जिनको ये चीज़ें आ रही हैं, अभी टाइम है आपके पास, आप अच्छे से स्टडी जो है कर सकते हैं और सीख सकते हैं ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास है सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हमें माना समझ आना चाहिए। इन केस अगर हमें इसकी मतलब समझ नहीं आती, तब भी हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है इसके सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। ठीक है ना, वो अपने आप में एक ट्रिकी चैलेंज होती है। तो दोनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ पे आपको मैं इसके जो है मीनिंग से भी करवाऊंगा, एंड अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रही तो किस तरह से आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन इंडिया के अंदर पोलो वॉज वाइडली प्लेड इन मिडिवल टाइम्स as is evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibak, founder of slave dynasty and builder of one of the most famous landmarks in Delhi, died of fatal accident। देखिए क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि पोलो जो है ये वाइडली खेली जाती थी मिडिवल एरा के अंदर। मिडिवल एरा के अंदर क्या था, हमारे पास जो हिस्ट्री है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते। सबसे पुरानी वाली जो हिस्ट्री है उसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बीच में जो हिस्ट्री आती है, जिस हिस्ट्री के अंदर मुगलों ने रूल किया इंडिया पे, हम उस हिस्ट्री को कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री। तो ये मिडिवल एरा की बात कर रहा है। उसके बाद जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया एंड हमने उनसे आज़ादी छीनी, तो हम उस हिस्ट्री को कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है ना, इस तरह हमने हिस्ट्री को जो है डिवाइड करके रखा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें पता चलता है अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलेंगे तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मिडिवल हिस्ट्री बोलेंगे तो हम मुगल एरा की बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बोलेंगे तो हम कहते हैं कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे आए और हमने अंग्रेजों को भगाया हिंदुस्तान से, तब जो है आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है। तो जहां पे बात हो रही है पोलो एक्चुअल में क्या है, पोलो एक खेल होता है। ठीक है ना, पोलो खेल होता है जिसपे घोड़े पे चढ़ के दौड़ते हैं एक ग्राउंड के अंदर, एंड इस तरह से जो है बाल एंड स्टिक्स जो होती है, आपने टीवी पे देखा होगा, ये एक खेल है अपने आप में। ठीक है, चलिए, पोलो वाज वाइडली प्लेड इन मिडिवल टाइम्स एज इज एविडेंस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पोलो जो है, जो मिडिवल हमारा टाइम है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा खेली जाती थी।
इसका हमें सबूत, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, इसका हमें सबूत इस बात से मिलता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है ना, इंडिया के अंदर एक मुसलमान रूलर था जिन्होंने सबसे पहले जो हुकूमत की मुसलमानों ने, तो एक बंदा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, पहला एक जो है था बादशाह था, ठीक, इंडिया पे जो राज कर रहा था उस टाइम में, मिडिवल टाइम में, उसकी बात कर रहे थे कि हमें किससे पता चलता है कि उस दौर के अंदर जो पोलो थी बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, ये सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर था सलाइव डायनेस्टी का, उसकी मौत वाक़या हो जाती है दिल कहाँ पे, उसकी मौत वाक़या हो जाती है लाहौर के अंदर। किस वजह से, ये पोलो खेलते खेलते उस बंदे की मौत हो जाती है, ठीक है, तो ये बात इसने लिखी। एंड बिल्डर ऑफ द मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स इन दिल्ली, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं या फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं इसने बनाई हुई हैं, ठीक है ना, दिल्ली के अंदर। तो ये वाला बंदा जो था ये मर गया, डाइड ऑफ ए फैटल एक्सीडेंट, एक दिन बहुत हादसाती मौत जो है ये मारा गया। इम्पाल्ड ऑन द ऑर्नेट हॉर्न ऑफ हिज ओवन सैडल आफ्टर ए फॉल ऑन द पोलो फील्ड इन लाहौर। अब जहां से आगे ये बता रहा है कि कैसे इसकी मौत हुई। ये कह रहा है कि इम्पाल्ड ऑन द ऑर्नेट हॉर्न, कह रहा है कि जिस ये जो जहां पे कह रहा है कि ये वाला जो बंदा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, इसने क्या किया, लाहौर के अंदर एक पोलो फील्ड था, उसके ऊपर ये घोड़े पे बैठा हुआ था, काठी पे, सैडल का मतलब होता है काठी पे, ये बंदा काठी पे बैठा हुआ था एंड ये गिरता है, और जो ऑर्नेट हारन है, मतलब ऑर्नेट का मतलब होता है सजाया हुआ, डेकोरेटिव, जिस तरह हमारे घर में जो है हम फूल पौधे लगाते हैं उनको हम ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है सजावट, डेकोरेशन। इस तरह हमारा ऑर्नेट जो है उसी वर्ड से बना है, ऑर्नेट, ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटिव, कोई चीज़ जो है सजाई हुई है। तो सजाया हुआ जो एक सींग था, सींग काठी के सामने लगा रहता है, ठीक है ना, वो सींग जो है उसको कलर किए जाते हैं, काठी जो होती है घोड़े के ऊपर रखी जाती है, उसके ऊपर जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा हुआ था। बट ये मरा कैसे, ये उससे गिरा, तो गिरा इस तरह से कि जो हारन था, जो काठी के ऊपर सींग लगा हुआ था, वो सींग इसकी बॉडी के अंदर धंस जाता है, ठीक है ना। एंड इसी तरह लाहौर का जो एक प्ले फील्ड था, तब इंडिया पाकिस्तान एक ही मुल्क था, तो लाहौर के अंदर जो खेल का मैदान था उसी पे काठी के ऊपर ये गिरा एंड सींग इसकी बॉडी में घुस गया एंड इसकी मौत हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो जहां पे ये हमें ये बता रहा है कि पोलो जो है उस टाइम में पॉपुलर था। किस तरह इसने हमें बताया कि पॉपुलर था, इसने एक जो है उस वक़्त का एक सुल्तान जो काफ़ी पॉपुलर था, कुछ सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सलेव डायनेस्टी का भी जो है फाउंडर है, उसकी मौत बताई कि उसकी मौत जो है पोलो खेलने की वजह से हुई थी, ठीक है। चलिए, अंडर द मुगल्स, अब बात कर रहा है उसके बाद की, ठीक है ना, मुगल्स उसके बाद आए थे, ठीक। अंडर द मुगल्स पोलो वाज नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, मुगल्स जो थे उन्होंने जो है पोलो जो खेल था, पोलो जिस तरह क्रिकेट का खेल है, वॉलीबॉल का खेल है, इस तरह पोलो का भी खेल है, जो पोलो का खेल था उसको नेशनल स्पोर्ट बना दिया, किसका, इंडिया का, ठीक है ना। आज जिस तरह नेशनल स्पोर्ट हमारा हॉकी है, तब क्या बन गया, मुगल्स के दौर में बन गया पोलो, ठीक है ना। पोलो हम अपने एक खेल को तब नेशनल खेल बनाते हैं जब वो खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा खेला जाए पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो पोलो एट दैट टाइम नेशनल स्पोर्ट था मुगल्स के अंदर, जब मुगल्स इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे, अनटिल द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है ना। 16th सेंचुरी तक मुगलों की हुकूमत 16th सेंचुरी तक रही, तो तब तक ये जो था अनटिल 16th सेंचुरी, ये हमारा जो था नेशनल स्पोर्ट था इंडिया का। ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस दौर में द हाउस ऑफ तैमूर रियंट सुप्रीम इन दिल्ली, ठीक है ना। उस दौर के अंदर जो ये इसका क्या नाम है, ये वाला जो इस पोलो की बात कर रहा है कि उस वक़्त के अंदर जो है किस तरह पोलो जो है कर रहा था, ठीक है ना। द हाउस ऑफ तैमूर रियंड सुप्रीम इन दिल्ली। अब तैमूर की कोर्ट ये क्यों कर रहा है, एक्चुअल में मुगल्स के एंसेस्टर्स को जहां पे कोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, बट वी हैव नथिंग टू डू विद देम, ठीक। जहां पे कर रहा है कि जब मुगल्स उस दौर में, जब मुगल्स इंडिया दिल्ली के अंदर हुकूमत कर रहे थे, इंडिया पे हुकूमत कर रहे थे, पोलो एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ किंग्स। पोलो जो थी उसको पैट्रोनेज थी किसकी,
किंग्स की और नोबल्स की। पैट्रोनेज का क्या मतलब होता है? पैट्रोनेज का मतलब होता है कि जब किसी चीज को जो है मान्यता दी जाए, मतलब किस चीज को अपने साय के अंदर रखा जाए, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पैट्रोनेज। मतलब पैट्रोनेज को आप यूं मतलब समझ सकते हैं, पैट्रोनेज का मतलब होता है सपोर्ट। जब हम किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, तो ये बात यहीं पे कह रहा है कि पोलो को उस वक्त के किंग, उस वक्त के बादशाह और उस वक्त के जो नवाब वगैरह थे वो सपोर्ट करते थे, मतलब पैट्रोनेज करते थे, ठीक है ना। एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ अंपायर। और जो अंपायर के प्रोविंसेस थे, जिस तरह आज हमारी स्टेटें होती हैं, जिस तरह यूपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इस तरह उस वक्त की जो प्रोविंसेस थे, जो सूबे थे, मतलब स्टेटें थी, उनके अंदर ये खेली जाती थी। कौन खेली जाती थी? पोलो की खेल। एंड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स। और जो राजपूत किंग्स थे, राजपूत एक छोटी किंगडम अलग से थी, ठीक है ना, मुगल्स के टाइम पे, तो उसके अंदर भी जो है पोलो को खेला जाता था, ठीक। दैट मीन्स पोलो तब पॉपुलर थी किसके अंदर? मुगल्स एंड राजपूत किंग्स के अंदर। तो चलिए, अब ये हमने पैराग्राफ समझ लिया, हमें इस पे जो है अब आंसर करने। चलिए, तो पहला है पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश डैश रूल इन इंडिया। पोलो फेमस थी किसके रूल में? ठीक है ना, मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी, ये वाला हमारा सही हो सकता है। राजपूत एंड स्लेव डायनेस्टी, ये हमारा सही हो सकता है। स्लेव एंड नोबल डायनेस्टी, मुगल एंड राजपूत डायनेस्टी। देखिए, अब हम देखेंगे हमारा सही क्या है। तो आप जब देखेंगे आपका सही क्या है, तो जहां पे आप देखेंगे, जहां पे हमने पढ़ना शुरू किया, जहां से कि मुगल के दौर में ये काफी पॉपुलर था क्योंकि इसको नेशनल सपोर्ट इंडिया का माना गया। इसका मतलब कि मुगल का हम जहां पे लिखेंगे, तो चलिए जिसमें मुगल नहीं है हम उसको हटा देंगे, मतलब सी के अंदर मुगल नहीं है, हम सी को हटा देंगे। ये बी पार्ट के अंदर मुगल नहीं लिखा हुआ है, हम इसको हटा देंगे। अब हमारे पास कितने पार्ट बचे? मुगल एंड राजपूत एंड मुगल एंड स्लेव डायनेस्टी। चलिए, तो मुगल्स के अंदर जो है ये था। अब हमें मुगल और स्लेव चूज करना है कि मुगल एंड राजपूत चूज करना है। अब देखिए, मुगल किस सेंटेंस में है? मुगल इसमें है, तो राजपूत भी इसी में है, तो जहां पे हम जो है इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर माने से भी हम समझे तो ये पॉपुलर जो था, वाइडली पॉपुलर, जो मोस्ट फेमस हुआ, ये किसके टाइम में? मुगल और राजपूत और दूसरे नवाब ने इसको पैट्रोनेज दी, तब ये फेमस था, ठीक है ना। हालांकि ऊपर जो है स्लेव डायनेस्टी के जो मौत हुई उसके सुल्तान की, वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो था उसकी मौत हुई है, वाइडली उस टाइम में खेली जाती थी, बट उतनी फेमस नहीं थी क्योंकि तब नोबल्स ही ज्यादा खेला करते थे। इसलिए हमने स्लेव डायनेस्टी नहीं चूज किया, हमने क्या चूज किया? हमने चूज किया मुगल एंड राजपूत। इसकी मौत हुई थी एट दैट टाइम। चलिए, अब मान लेते हैं आपको समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ पता ही नहीं क्या है, जस्ट आपने यहीं से आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे? चलिए, पोलो वाज फेमस ड्यूरिंग द डैश डैश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। आपको तो समझ आया, पोलो है, ये है, वो है। आप देखेंगे मुगल इधर लिखा हुआ है, स्लेव डायनेस्टी लिखा हुआ है। देखिए, तो आपने जो क्या करना है, आपने देखना है जहां पे इस तरह से ढूंढते ढूंढते जाना है कि आप क्या चूज करेंगे, ठीक है ना। राजपूत एंड स्लेव एंड दिस, तो आप देखेंगे मुगल जहां पे है एंड राजपूत किंग्स जहां पे है एंड नेशनल स्पोर्ट जहां पे लिखा हुआ है, तो जहां से आप इसको गैस करेंगे। थोड़ा आपको अपना दिमाग भी लगाना है, तुक्का जुक्का जहां पे नहीं लगेगा मैक्सिमम, आप देखेंगे थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इस पार्ट को ढूंढने के लिए, ठीक है ना। तो लगभग आपको अंदाजा करना होगा कि इसका क्या मतलब है। जब इसलिए मैं कहता हूं आप थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा इसका क्या मतलब है, तभी आप इसको लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई वाइल प्लेइंग पोलो। तो पोलो जब खेल रहा था इसकी मौत हो गई, तो इसमें क्या आएगा? सपोज करता हूं मैं, ये मुझे समझ नहीं आया, इसमें जो है मैं अपना जो है ट्रिक लगा सकता हूं। देखिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड है ना, मैं देखूंगा डाइड किस जगह पे है। इधर मैंने ढूंढा 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 ढूंढा, इधर डाइड नहीं है, इधर डाइड नहीं है, एंड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जहां पे है, फाउंडर है जहां पे जहां पे है, देखो ये है डाइड, ये है ना डाइड, डाइड ऑफ ए फैटल एक्सीडेंट। अब इसको सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ ए फैटल एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग पोलो। देखिए, जब आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, अगर आप ऑफ ए फैटल एक्सीडेंट भी लिखेंगे तो आपका सही चलेगा। जनरली जो है आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपको माना समझ आ रहा है तो आप जस्ट इसको इतना लिखेंगे, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, लेट मी राइट इट। ओके, मैंने पेन उठाया तो पहले का हो गया ये, दूसरे का क्या लिखेंगे? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड ऑफ एक्सीडेंट वाइल प्लेइंग
पोलो। तो जब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो था पोलो खेल रहा था, उस वक्त अचानक एक हादसे की वजह से इसकी मौत हो गई। ठीक है ना। मान लेते हैं आप जो है इतना माना पूरी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रहे, तो जहाँ पे आपको डाइड से ऑफ फैटल एक्सीडेंट तक ये पूरा उठा लेना है और ये जहाँ पे लगा देना है डाइड मैच हुआ, जहाँ पे जो है फिर इसके साथ माना जोड़ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इम्पाल्ड के आगे भी आप लिखना शुरू कर दें, फिर वो नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको पूरा नहीं माना समझ आ रहा तो ये आप फिर इन दैट केस ये तीनों वर्ड ए फैटल एक्सीडेंट लिख सकते हैं। अगर आपको माना समझ आ रहा है तो सिर्फ एक्सीडेंट लिखना सफिशिएंट है। आप ए फैटल एक्सीडेंट लिखेंगे तब भी आपको इसका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें ट्रिक थी आपको इस वाले पार्ट में, ऊपर वाले में आपको थोड़ा बहुत समझना ही था। चलिए नीचे क्या है, नीचे है आपका मिडिवल टाइम्स वेयर फेमस फॉर। मिडिवल टाइम्स किसके लिए फेमस थे? पोलो फील्ड्स, पोलो स्टिक्स, पोलो हॉर्सेस। चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखना है, आपको मान लेते हैं समझ नहीं आया, जो कि जनरली होगा आपके साथ। ठीक है। तो आपने ऊपर देखना है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे है और कौन सा नहीं है। देखो पोलो तो इधर है, पोलो फील्ड एंड पोलो स्टिक्स आपको कहीं पे भी इसमें देखेंगे आप पैराग्राफ के अंदर पोलो फील्ड पोलो स्टिक्स कहीं पे भी नहीं है। अगर पोलो फील्ड इकट्ठा वर्ड कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। पोलो स्टिक्स कहीं पे भी नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर, ये नहीं हो सकता। पोलो हॉर्सेस नहीं है इसके अंदर, ये भी नहीं हो सकता। तो आप इसमें लगाएंगे पोलो। तो मिडिवल टाइम्स जो पॉपुलर फेमस था किस चीज के लिए था? पोलो के लिए। पहली ही लाइन के अंदर ये वाला जो है आपको कहता है इंडिया पोलो वाज वाइडली फेमस प्लेड इन मिडिवल टाइम्स। तो मिडिवल टाइम जो हमारा था वो फेमस था किसके लिए? किसके लिए? पोलो के लिए। ठीक है ना, पोलो खेल के लिए। ठीक है। चलिए तो दूसरी हमने इसके अंदर ट्रिक लगाई, ट्रिक से हमने इसको देखा, इसके अंदर हमने जो है ट्रिक लगाई, इसके अंदर हमने वर्ड के साथ मिलाया आगे, एंड इसके अंदर जो है हमने देखा कि ये वाले इसमें नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका द वर्ड ऑर्नेट इन पैसेज मीन्स। ऑर्नेट वर्ड का पैसेज के अंदर क्या मतलब है? ये वाला जो क्वेश्चन होगा ये आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इसका आपको माना पता होना चाहिए। तो जहां पे वर्ड ऑर्नेट का क्या मतलब है पैसेज के अंदर, आप ऊपर जाएंगे एंड देखिए इसकी भी मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, आपने इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। ऑर्नेट वर्ड कहां पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्नेट वर्ड। आप जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फाउंडर ऑफ सेलेवी डायनेस्टी एंड बिल्डर ऑफ फेमस एंड रिमार्क्स डाइड ऑफ फैटल एक्सीडेंट इम्पॉल्ड ऑन द ऑर्नेट हॉर्न ऑफ हिज ओन सैडल आफ्टर ए फॉल ऑन द पोलो फील्ड इन लाहौर। आप इस सेंटेंस को बार बार पढ़ेंगे एंड यहां से यहां तक कुछ माना बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको जहां पे समझ आ जाता है कि ऑर्नेट का मतलब जो है डिकोरेटिव वगैरह या कुछ ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं। वैसे हमें जहां पे माना समझ आ गया है तो जहां पे जो ऑर्नेट का मतलब है वो है डिकोरेटेड। डिकोरेटेड मैंने पहले बोला था, सजाया हुआ जो सींग था, ऑर्नेट का मतलब है सजाया हुआ, जो सजाया हुआ सींग था वो उसकी बॉडी में चला जाता है। ठीक है ना, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की बॉडी में। ठीक। तो चलिए इसको आपने क्या करना है, इसको आपको एग्जैक्ट आपको जहां पे डिक्शनरी का ऐसा नहीं कि पहले से आप रटा लगा के जाएंगे, आपने वहां पे सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें से माना निकालना है कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है ना। तो आप तब इसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका पार्ट 5th एंड पार्ट 5th है आपका यूज द वर्ड पैट्रोनेज इन ओन सेंटेंस। पैट्रोनेज का मतलब मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट। ठीक है ना। ऊपर हमने देखा कि जब किंग्स और नवाब सपोर्ट करते थे, किसी पोलो को सपोर्ट करते थे तो पोलो तब वाइडली पॉपुलर हो गई। ठीक है ना। इस तरह जो है पैट्रोनेज का जो है आप अपनी ज़बान में कोई भी जो XYZ मीनिंग आपको जो है आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा, आपको ये वाला जो वर्ड है ये वाला भी नहीं आ रहा, तो जहाँ पे मैं जो है आपको जो है इसकी ट्रिक सिखाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है ऊपर एंड देखना है पैट्रोनेज कहाँ पे है। चलिए ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कुछ नहीं आता। ठीक है ना। तो इसमें जो है 100% मार्क्स आने की गारंटी नहीं है। 1 नंबर है तो इसका ये मतलब नहीं आपको 1 नंबर मिल जाएगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। ठीक है। चलिए यहाँ पे पैट्रोनेज कहाँ पे वर्ड है, ये है। मतलब आपको ना समझ आए कुछ भी नहीं, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, पोलो एंजॉयड दी पैट्रोनेज ऑफ किंग्स एंड नोबल्स एंड वाज वाइडली प्लेड इन द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर एंड इन द कोर्ट्स ऑफ राजपूत किंग्स। क्या लिखा है आपको नहीं समझ आ रहा, आपने क्या करना है, जहाँ पे ये पोलो अगर कुछ है इसको आपने चेंज करके लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, क्रिकेट एंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ, देखो किंग्स एंड नोबल्स है ना, आपने थोड़ा इसको चेंज करना है, एंजॉयड द
पैट्रोनेज ऑफ मुगल्स, ठीक है ना, एंड वाज वाइडली प्लेड इन मिडिवल टाइम्स या इन देयर एरा। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। मतलब इसी को आपने थोड़ा घुमा फिरा के जहां से जो है इसको जहां तक लिखा, ठीक है ना, तो जहां तक जो है आपको कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या मतलब है क्या नहीं है, बट आपने कोशिश करके यही वापस लिख दिया, तो फिर भी आपको जो है कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है, ठीक है ना। पैट्रोनेज पे अगर वैसे आप खुद से सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। लाइक क्या बनाएंगे आप, लाइक जिस तरह मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन इन प्रेजेंट era or enjoying patronage of religious clerics, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं आप। मतलब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि आजकल बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनको सपोर्ट कर रहे हैं कौन, जो रिलीजियस, मतलब जिस तरह से साधु होते हैं या मौलवी होते हैं, वो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भी आए एंड आप इतना बड़ा सेंटेंस लिख पाएँ। 8th क्लास का बच्चा जो है इतना स्ट्रांग तो होता नहीं, ठीक है ना। जनरली जो बच्चे एवरेज किस्म के होते हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो पता होता है, वो तो अच्छी इंग्लिश जानते हैं। तो आपने क्या करना, आपने यही ट्रिक लगानी है जहाँ पे थोड़ा इसी को जो है, जिस सेंटेंस के अंदर पैट्रोनेज है उसी का माना समझना है एंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके चेंज करना है। ये आपके लिए ईजीएस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पे एंड हियर वी आर स्टार्टिंग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, रीड द फॉलोइंग प्रोज पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस प्रोज पैसेज को पढ़ना है और लास्ट पे दिए गए आंसर्स को आपने जो है आंसर करना है। बट आई थिंक जहाँ पे जो है हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप बच्चों की इतनी कैपेसिटी होती नहीं, इसलिए हम वीडियो काट करके फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं।